आप देख सकते हैं इस रास्ते को और इस जंगल को। जंगल और रास्ता, यहाँ से बहुत से गाड़ी गुजरती हैं और आप अनुमान भी लगा सकते हैं कितना सुंदर रास्ता, कितना सुंदर दृश्य ये व्यू है। लेकिन इस व्यू और इस रोड और इस जंगल का किस्सा तो आपने शायद ही सुना होगा। इसको बोलते हैं बगदरा घाटी, जो आगे पड़ती है इसके। यह है चित्रकूट का वो घना जंगल जो ये रोड जाती है मध्य प्रदेश सतना के लिए। और सतना के लिए ये रोड जाती है। एक समय ऐसा आतंक था इस रोड पे कि मतलब आप सोच ही नहीं सकते थे कि आप कभी जा भी पाएंगे। एक समय ऐसा था ददुआ ठोकिया का, मतलब ऐसे बहुत से बदमाश थे, गुंडे थे, मवाली थे, डकैत थे। बदमाश क्या कहें उनको, डकैत कहें, जो आप निकल नहीं सकते थे उस रास्ते से। इस रास्ते से निकलने के लिए आपको बार बार सोचना पड़ता था कि काश कोई आगे मिल ना जाए, काश कोई आगे मिल ना जाए। यह चित्रकूट का वो विहंगम दृश्य है जो कभी डाकुओं की गोली की तड़तड़ाहट से गूंज उठता था। और आज इस शांति को देखो कि आप मोबाइल निकाल के आराम से वीडियो बनाते जा सकते हैं। एक समय था, एक झांसी के थे, मैं आपको बता दूं, 4 से 5 साल पहले की कहानी। हम झांसी से आए, वो फ़ोन किए कहाँ हो, तो हमने कहा भाई साहब हम यहीं पे हैं। रात को उन्होंने 11 बजे फ़ोन किया। हमने कहा भाई साहब यहीं पे हैं बड़ी पुलिया के पास। उन्होंने कहा इतनी रात को घूम रहे हो? मैंने कहा हाँ क्यों? बोले निकल कैसे लिए, डर नहीं लगता? अरे मैंने कहा भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है। तो लोगों के जो जहन में भरा था कि वो दस्युओं का आतंक, जो रात को जो शाम को नहीं निकल पाना होता था, वो अब शांत हो गया, वो समाप्त हो गया। और अब चित्रकूट एक शानदार और एक खूबसूरत, मतलब उम्मीद नहीं कर सकते कि इतना अद्भुत चित्रकूट हो गया है। जो लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और विदेश से लोग भी आते हैं। अभी मैंने घूमो चित्रकूट में एक वीडियो डाला था, जो विदेश से आए थे, अंग्रेज डांस कर रहे थे यहाँ। और मैंने अभी कुछ दिन पहले चित्रकूट की वीडियो डाली थी, जो उस वीडियो में चित्रकूट की खूबसूरती दिखाई गई थी। इसके पहले आप देख सकते हैं दिवाली महोत्सव की। दिवाली 5 से 6 दिन समथिंग, एक हफ्ते मेला चलता है, भारी भरकम भीड़ संख्या। तो वहाँ उसका वातावरण, उसका माहौल आप देख के अनुमान लगा सकते हैं कि कैसा चित्रकूट। तो ये चित्रकूट की वो ऐसी घाटी है जो मध्य प्रदेश को जोड़ती है। मध्य प्रदेश सतना, ये बगदरा घाटी के नाम से जानी जाती है। बगदरा घाटी का ये सुनसान जंगल वाकई एक समय था जब डकैतों से बहुत प्रभावित था। यहाँ डकैतों से ऐसा प्रभाव था उनका कि जो ये गाड़ियाँ निकलती हैं नहीं निकल पाती थी। आज से 5 से 6 साल की बात बताऊं मैं, हम लोग गए थे सतना। सतना से आए थे तो पुलिस की जो स्क्वाड थी, एक गाड़ी वहाँ से मझगवां के पास से निकालते थे। उसके पीछे जब 20 से 30 गाड़ियाँ हो जाती थी, तब रात 8 बजे के बाद 11 बजे तक वो गाड़ियाँ चलती थी। 11 बजे के बाद बंद हो जाती थी। रात को कोई गाड़ी नहीं निकल सकती थी। आज से 5 से 6 साल पहले की घटना है, बता रहा हूँ मैं आपको। वो हमने दृश्य देखा है। वो बीहड़ जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इतना अच्छा बन जाएगा। ये बगदरा घाटी है। यहाँ संत रहते हैं, यहाँ लोग आते जाते हैं। अब तो आवागमन होता है। और मैं आपको बता दूं, ये बगदरा घाटी और ये मध्य प्रदेश का रूट ऐसा है, जंगलों के बीच का रास्ता। देखिए बंदर बैठे हैं कि आपका मोबाइल पे नेटवर्क नहीं रहेगा। ये एक पुलिस चेक पोस्ट पड़ता है जो कि आपको ये जंगल के में मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा आपको। हाँ, तो मैं आपको बता दूं, आपका मोबाइल का नेटवर्क नहीं पकड़ेगा जब आप रास्ते पे होंगे। इस रास्ते पे आप अपनी गाड़ी को सुव्यवस्थित करके चलें। यहाँ कोई पंचर की दुकान नहीं होगी। घाटी चढ़ाई बहुत है, चढ़ा आप नहीं पाएंगे। अगर आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आ जाएगी तो उसको मुश्किल से निकाल पाएंगे। तो ये ऐसी घाटी है।
और यहाँ पानी की भी अव्यवस्थाएं हैं, पानी भी नहीं है। सो आप पानी भी साथ में लेके चलें। और पानी के साथ साथ यहाँ जीव जंतु भी रहते हैं, तो अपना निकलें तो संभल के निकलें। बंदर भी रहते हैं जीव, और शेर भी कभी कभी आते हैं। तो आप ऐसा अनुमान लगा के चलें कि हम सुरक्षित जा रहे हैं, हमारे पास वो सारी आवश्यकताएं हैं, आवश्यकता की चीज़ें हम लिए हैं जो हमें आवश्यकता पड़ सकती है। तो आपको मैं इस घाटी का दृश्य और इस जंगल का व्यू दिखाया हूँ। अब एक ऐसा समय है कि आप आराम से सतना का सफ़र बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो मैं आपको ये कुछ ही दूर का दिखाया हूँ, मझगाँव के पहले तक का। किसी समय मैं मझगाँव के बाद का भी व्यू दिखाऊंगा। तो यहाँ से बस आती हैं और गाड़ियाँ आती हैं, आराम से सफ़र का बहुत आनंद मिलता है। लोग तमाम घूमते हैं। अब देखिए, ये हम लोग चढ़ चुके चढ़ाई। अब यहाँ से मिलेंगे हमें गाँव। यहाँ फिर कुछ दूर पे पेट्रोल पंप मिलेगा, यहाँ से दुकानें भी मिलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हम ऐसे अब गांव पे आ गए। ये हमको रास्ते का गांव मिल गया। तो यहाँ ढाबा भी होंगे, ये देखिए ढाबा भी है। यही एक रास्ता था जहाँ से गाड़ियाँ पुलिस लेके जाती थी, वहाँ छोड़ती थी चित्रकूट में। तो ये एक ऐसा दृश्य है जो अब इस गांव पे आपको हर चीज़ वो मिलेगी जो आपको चाहिए होगी। पानी मिलेगा आपको, गाड़ी अगर बिगड़ जाएगी तो वो बनेगी, क्योंकि अब यहाँ पे सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं। इसके आगे का सफ़र हम दिखाएंगे आपको दूसरी वीडियो में।